त्याग मूर्ति महाराज उशीनर। महाराज उशीनर त्याग और शरणागत वत्सलता के अनुपम आदर्श थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी तथा धन धान्य से संपन्न थी। सभी लोग धर्माचरण में रत थे। एक समय की बात है कि इंद्र ने उनकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इसके लिए इंद्र ने बाज और अग्नि ने कबूतर का रूप बनाया। कबूतर बाज के डर से भयभीत होकर महाराज उशीनर की गोद में छिप गया। उन्होंने जब कबूतर को अपनी गोद में आया देखा तो उसे धीरज देते हुए कहा, कपोत, अब तुझे किसी का डर नहीं है। मैं तुझे अभय देता हूँ। मेरे पास आ जाने पर अब कोई तुझे पकड़ने का विचार भी मन में नहीं ला सकता। मैं यह काशी का राज्य और अपना जीवन तक तेरी रक्षा के लिए निछावर कर दूंगा। तुम भय को अपने मन से निकाल दो। इतने में ही बाज भी वहां पहुंच गया। उसने कहा, राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है। इसके मांस और रक्त पर मेरा अधिकार है। यह मेरी भूख मिटाकर मेरी तृप्ति कर सकता है। मुझे भूख की ज्वाला जला रही है, अतः आप इस कबूतर को छोड़ दी। मैं बड़ी दूर से इसके पीछे उड़ता हुआ आ रहा हूँ। मेरे नाखून और परों से यह काफी घायल हो चुका है। आप इसे बचाने की चेष्टा न कीजिए। अपने देश में रहने वाले मनुष्यों की ही रक्षा के लिए आप राजा बनाए गए हैं। भूख प्यास से तड़पते हुए पक्षी को रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि धर्म की रक्षा के लिए आप कबूतर की रक्षा करते हों तो मुझ भूखे पक्षी पर भी आपको दृष्टि डालनी चाहिए। देवताओं ने सनातन काल से कबूतर को बाज का भोजन नियत कर रखा है। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा। मेरे न रहने पर मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार आप इस कबूतर को बचाकर कई प्राणियों की जान के घातक बनेंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं कुधर्म है। आप धर्म अधर्म के निर्णय पर दृष्टि रखकर ही स्वधर्म के आचरण का निश्चय करें। यदि आपको कबूतर पर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे कबूतर के बराबर अपना ही मांस तराजू पर तौल कर दे दीजिए। राजा ने कहा, बाज, तुमने ऐसी बात कहकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। तुम अपनी तृप्ति के लिए मुझसे इच्छानुसार मांस ले सकते हो। ऐसा कहकर राजा उशीनर अपना मांस काटकर तराजू पर रखने लगे। यह समाचार सुनकर रानियां अत्यंत दुखी हुईं और हाहाकार करती हुई बाहर निकल आईं। सेवकों, मंत्रियों एवं रानियों के रोने से वहां कोलाहल मच गया। राजा का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर पृथ्वी कांप उठी। चारों ओर बादलों की घटा घिर आई। महाराज उशीनर इन सारी घटनाओं से निर्लिप्त होकर अपनी पिंडलियों, भुजाओं और जांघों से मांस काट काट कर तराजू भर रहे थे। राजा का मांस समाप्त हो गया, फिर भी कबूतर का पड़ला भारी ही रहा। अब राजा मांस काटने का काम बंद करके स्वयं तराजू के पल्लड़े पर बैठ गए। अचानक दृश्य बदल गया। इंद्र और अग्नि अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। देवताओं ने राजा उशीनर के ऊपर अमृत वृष्टि की। उनका शरीर दिव्य हो गया। इतने में ही आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। इंद्र ने महाराज उशीनर से कहा, राजन, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। संसार के इतिहास में आप जैसा त्यागवीर कोई नहीं है। आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। अब आप इस विमान में बैठकर स्वर्ग पधारें। जो मनुष्य अपने शरणागत प्राणियों की रक्षा करता है वह परलोक में अक्षय सुख का अधिकारी होता है। सत्य पराक्रमी राजर्षि उशीनर अपने अपूर्व त्याग से तीनों लोकों में विख्यात हो